हज़ारा सूबे के हवाले से जो एक तहरीक चल रही है उसके चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ सरदार साहब आपके वक्त की। सबसे पहले तो आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देखकर अच्छा लगा कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त भी आपके साथ बैठे हुए थे। इस मामले पर आप दोनों में इत्तेफाक भी है, विफाक में हुकूमत में भी हैं आप, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर ज़रूरत क्यों पेश आ गई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह के आपको पता ही है कि सुबह हज़ारा की तहरीक जो है 2010 से शुरू है और 12 अप्रैल 2010 को इब्टाबाद में जब सबसे पहला एहतजाज किया गया तो हमारे 7 नौजवान भी शहीद हो गए थे। और उसके बाद हज़ारा बार की जितनी भी सियासी जमातें उन्होंने मिलकर ये जदोजहद जारी रखी और हज़ारा के अवाम ने भरपूर एहतजाज किया, जो मुतालबा भी किया और असम्बली में भी आवाज उठाई गई थी ताकि जो इलादा सूबा जिसको हम पहले से महसूस कर रहे थे, बहुत सारी मारूमियां थी और पहले से भी कई दफा ये मुतालबे होते रहे। हज़ारा कौमी माज बना, हज़ारा अवामी इत्तेहाद बना, उनकी भी ये जदोजहद थी। लेकिन 2010 के बाद भरपूर तरीके से हज़ारा के अवाम ने मुश्तरका एक लाएमल तैयार किया और जिसके नतीजे में जी आज अल्हम्दुलिल्लाह के जो सुबह हज़ारा की 3 दफा करारदादें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से भी पास हो गई और उसके बाद कौमी असेंबली में और सेनेट में जो बिल पेश हुआ है वो भी जी हज़ारा के जो नुमाइंदे हैं और इसी तरीके से बाकी हमारी पार्टी के जो नुमाइंदे उनकी तरफ से हुआ। जिस तरह जनूबी सर पंजाब का था, मैंने इसी अपना तरीके बुनियादी से सवाल यही तो हज़ारा किया है। सेनेट में मौजूद है सर बिल, कौमी असेंबली में मौजूद है, सूबों में 2 सूबों में तारीख आई हुई हैं, तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पेश आ गई? विफाकी वजीर आप खुद हैं, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह बात करते हुए कह रहे थे कि अगर विफाकी वज़रा इस पे प्रेस टॉक करने के बजाय, टॉक शो करने के बजाय कोई ड्राफ्ट लेकर आए ताकि असेंबली में इस पर बात हो सके आगे। नहीं, असल बात यह है कि चूंकि हमारी एक मुश्तरका ये एक सुप्रीम काउंसिल बनी हुई है जिसमें तमाम पार्टियों के लोग मौजूद हैं। जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई के भी उसमें शामिल थे, जेयूआई के भी हैं और इसके साथ हज़ारा के मुस्लिम लीग नून के भी इलेक्टेड लोग और साबका और मौजूदा एमएनए एमपीए उसमें मौजूद थे। तो ये हमारी एक सुप्रीम काउंसिल बनी हुई है। जो भी अगर हम काम करते हैं, एक लायाबल तैयार करते हैं या आगे स्ट्रगल चलाते हैं तो उसका मैं इजलास बुलाता हूं, क्योंकि मैं उसका चेयरमैन हूं और हमारी मुशावरत से हम इसको आगे चलाते हैं। तो जरूरत इस वजह से रुकावट कहाँ आ रही है सर? आजकल जब क्या, चले मैं इस तरह से पूछ लेती हूँ, क्या पीएमएलएन हुक्मरान जमात मुकम्मल तौर पर आपके साथ है? देखिए, चूंकि जो बिल पेश हुआ है वो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो चुका है और हम यही कहते हैं कि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जिस तरह तरमीम की जरूरत है, उसमें जो हुक्मरान जमात है या बाकी जमातें वो उनके जो जितने भी लीडरशिप है, हज़ारे में आकर उन्होंने वादा भी किया और जलसों में ऐलान भी किया और उसके साथ जिस तरह उन्होंने अपने मंशूर में भी ये बात रखी है कि मजीद सूबे बनाए जाएंगे। तो अब ये वक्त है कि जो तरमीम लाई जाए और उस हवाले से मतलब ये जो मैं तीसरी बार अपना सवाल दोहरा देती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट तो खैर उसके लिए ये है कि वो असेंबली में लाई जाए, जो लीडरशिप है उससे यानी मशावरत करके और 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए जरूरी है और उसके लिए सबको यानी एतमाद में लेने की भी जरूरत है। इसलिए हमारी जो जितने भी मकामी कौमी असेंबली से जो रेफर हुआ है, आपको पता है कौमी असेंबली में किसी ने मुखालिफत नहीं की या सेनेट में भी किसी ने मुखालिफत नहीं की और स्टैंडिंग कमेटी को काम करके दोबारा लाए जाए। तो चूंकि कौमी असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, उसके बाद नई असेंबली आई है और इसी तरीके से सेनेट का जो बिल है वो भी अभी तक स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो हमारा तो ये मुतालबा है कि उसको गौर गौज करके वो लाया जाए और इसमें मेरे ख्याल में रुकावट तो इस तरीके से नहीं आ रही, क्योंकि जितनी भी जमात हैं उनकी लीडरशिप ने यह ऐलान किया हुआ है और अब वक्त है कि पाकिस्तान में मजीद सूबों की जरूरत भी है। सर अभी जिस पूरे सिस्टम का आप हिस्सा हैं, जिस हुकूमत का आप हिस्सा हैं, इस हुकूमत में 2 आईनी तरामीम हो चुकी हैं सरदार साहब। अगर आपकी लीडरशिप इस सारे मामले पर मुत्तफिक है तो उन दोनों आईनी तरामीम में इसको अकोमोडेट क्यों नहीं किया गया? देखिए, वो तो उस वक्त सूबों की तरमीम नहीं आई, अब इस पर बात हो रही है। जिस तरह मुख्तलिफ हलकों से ये आवाज उठ रही है और इसके लिए हम अपनी लीडरशिप से भी इंशाल्लाह यही दरख्वास्त करते हैं और बाकी बड़ी जमातों की लीडरशिप मुस्लिम लीग नून और इस तरह पार्टी है जो उन्हीं के मुशावरत से जो बिल असेंबली में जमा हुआ था
तो अब इस तरह की इसकी हमारे तमाम जमातों की लीडरशिप ने की है। अब ये हम उनसे यही मतलब एक उम्मीद रखते हैं कि वो इस पर कंसेंसस ऐसा बनाएंगे कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो सुबह हज़ारा के जो बिल है उसको कामयाब किया जाए और उसमें सूबे के लिए अपनी जो वादा है उस पर अमल दरामद भी किया जाए। तो इसमें बहुत सारी जो सर मैं आखिरी सवाल सरदार साहब आपसे पूछ रही हूँ और बहैसियत वफाकी वजीर नहीं पूछ रही सर, बहैसियत चेयरमैन पूछ रही हूँ हजारा सूबे की तहरीक के। सर मुझे ये फरमा दें कि अगर आपकी लीडरशिप आपके इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करती तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? देखो, हमारी लीडरशिप, हमें तो उम्मीद है कि वो इसका तस्लीम करेगी, इसलिए कि उन्हीं की मशावरत से बिल जमा किया गया था। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बात है तो वो हमें बताएंगे, हमें एतमाद में लेंगे, हम अपनी सुप्रीम काउंसिल का में ये सारी डिस्कस करके लाया अमल तैयार करेंगे। अभी हमारा लाया अमल तो यही बना है कि हम मुख्तलिफ जो जमात है पार्लियामान में उनकी लीडरशिप से हम मुलाकातें करेंगे और उनको ये बावर भी कराएंगे, याद भी दिलाएंगे कि अब ये वक्त है, क्योंकि हजारे के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और इस पर सारे लोग मुतफिक हैं और उन्होंने जो अपने अपने मंशूर में ये जो सुबह हजारा की बात रखी थी। अभी आपके लाए अमल में सड़कों पर आने का ऑप्शन या हुकूमत से अलग होने का ऑप्शन ये मौजूद है? बहुत सारे दूसरी जमातों ने भी हिमायत का ऐलान किया है। सरदार साहब अगर आपका मुतालबा तस्लीम नहीं होता सर, फिर क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हुकूमत से अलग हो जाएं या सड़कों पर आ जाएं? ये ऑप्शन भी है आपके पास? देखिए, ये तो ऑप्शन चूंकि सड़कों पर आकर हमने ये मतलब साबित भी किया है अल्लाह के फजल करम से और जान की कुर्बानी देकर भी साबित किया है। हम उम्मीद से इंशाल्लाह हमारी जब बात होगी और आइंदा के लिए लाया अमल उसके बाद होगा। आज चूंकि हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद बहुत सारी जमातों ने हमारी हिमायत का ऐलान भी किया है। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने, उनकी लीडरशिप अलीम खान साहब ने भी उसके बाद चूंकि उसकी हिमायत की है। इसी तरीके से मुख्तलिफ छोटी और बड़ी जो जमातें वो अपने जो एक बिल्कुल जो हिमायत की एक इशारा दे चुकी हैं। तो हम तो उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये जरूरी है कि मजीद सूबे बनाए जाएं जहां वाइबल है मजीद सुबह बने। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस हवाले से बता रहे थे। अफसोसनाक वाकया लाहौर का टाउनशिप पुलिस की तहवील में ये सारा वाकया हुआ है कि जहाँ पर 2 ख्वातीन इनकी हलाकत हुई है। जुडिशल इंक्वायरी और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन एक खातून के हाथ पर इंजेक्शन लगाने के निशानात मौजूद हैं, लेकिन मौत की वजह जो है वो ताहाल अब तक मालूम नहीं हो सकी है। फिर बड़े सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं कि थाने में जब जो CCTV फुटेज सामने आई है ख़वातीन से जो तफ्तीश की जा रही थी उसमें कोई खातून पुलिस एहलकार क्यों मौजूद नहीं थी? 4 घंटे तक ख़वातीन के साथ बातचीत होती रही है लेकिन उसका कोई सबूत और जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस पर बात करने के लिए डेफिनेटली जो मुतासरा फैमिली है जो बहुत वक्त तकलीफ में है, अजियत में है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं